अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। कराची की सियासत की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 40 साल से MKM के कायद अल्ताफ हुसैन का एक अहम रोल था, लेकिन गुज़िश्ता इलेक्शन से पहले उनकी एक तकरीर की वजह से MKM पाकिस्तान अलग होगी और MKM लंदन अलग होगी। उसके बाद PSB बनी, MKM हकीकी काफ़ी सालों से बनी, लेकिन कराची की सियासत जो है वो अल्ताफ हुसैन के हाथ में थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सियासत में कुछ तब्दीली आई और अस्सलामुअलैकुम की जानिब से भरपूर कोशिश की गई कि वो दोबारा कराची की सियासत में इंटर हो। अगर कराची की आम पब्लिक से, आम आदमी से बात की जाए तो वो तो आज भी अवामी मसले की बात करते हैं, लेकिन MKM पाकिस्तान के लीडर्स जिस तरह आर्मी से और दूसरे फोर्सेस के अदारों से और खास तौर पर मरकजी गवर्नमेंट से ताल्लुकात बनाए और वो अपनी एक जगह बना चुके हैं, तो उनकी पूरी कोशिश है कि अल्ताफ हुसैन की वापसी ना हो। लेकिन कराची के बहुत से जगह पर अगर आप किसी जलसे जुलूस में देखें या लोगों से बात करें तो आपको ये वाज़ेह नजर आता है कि इस वक्त भी वोटर की एक बड़ी तादाद जो है वो अल्ताफ हुसैन के साथ है और वो उसी को वोट देंगे, वो कहेंगे। दूसरी जानिब MKM के जो ग्रुप बने थे, PSB बना, MKM दिन के साथ जो है डॉक्टर फारूक साहब, लेकिन उन सब ने देख लिया कि उनकी जाती हैसियत वोट बैंक नहीं और ना ही उनको वोट फैसला करना। इसलिए अभी 2024 के इलेक्शन में नजर ये आ रहा है कि MKM जो है एक बार फिर भरपूर कोशिश कर रही है कि वो कराची की सियासत में अहम रोल अदा करे और वो मकाम हासिल करे जो उसको इलेक्शन से पहले था, यानी कि 2018 से पहले। अब इसमें किस हद तक कामयाबी होती है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस हवाले से हमने जब कराची के जो वो सहाफ़ी 22 साल से 25 साल से MKM को कवर कर रहे हैं और MKM की जीत के रिपोर्टर हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि MKM जो है उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो अपना मकाम दोबारा हासिल करें और अदालत से जर्नल हो, लेकिन MKM पाकिस्तान की जो उन्होंने इस चीज में एक तरह की रुकावट खड़ी की। उन्होंने जो है MKM लंदन और अदालत के दरमियान जो रास्ता हमवार हो रहा था और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि MKM लंदन वो लगता है कि 2024 नजर नहीं आएगी। अगर MKM लंदन को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई तो फिर कराची की फजा अलग होगी। लेकिन ओवरऑल अगर सिंध की बात की जाए तो जहां जहां पर MKM के उम्मीदवार पहले कामयाब होते थे, कराची, हैदराबाद, मीरपुर और दूसरे शहरों में जहां जहां MKM के खड़े होते, ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है MKM अपनी जमातों से मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। खासतौर पर नून लीग से इनके राब्ते हो गए हैं, पीर पगाड़ा की पार्टी से इनके राब्ते हैं, इसी तरह दूसरे जो कई ग्रुप है सिंध में जिनको पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, वो इत्तेहाद बनाकर सरदारों का, बड़े बड़े सरमायादारों का 24 का इलेक्शन क्या सूरत हाल बनता है। लेकिन इस वक्त देखने में ये आ रहा है कि अल्ताफ हुसैन किसी की भी हुकूमत हो कि वो कराची की सियासत में दोबारा सरगर्म हो। लेकिन अगर वो सरगर्म होते हैं तो फिर जो है मुकाबला वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त भी अवाम की अक्सरियत की अगर बात की जाए तो मौजूदा पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन भाई जो MKM कराची प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अदा करे। देखना ये है कि 2024 से पहले उनको वापसी की इजाजत मिलती है। आज वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपने किस तरह अपने मुखालिफिन को कत्ल करा दी कोई जलसा मिसाल के तौर पर आप देखिए कि सलीम शहजाद एक सीनियर सहाफी उसको कत्ल किया गया, लेकिन ओवरऑल कोई कातिल नहीं। साजिद को बैरून मुल्क साजिद हुसैन बलूचिस्तान का बेटा